सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्याहार के माध्यम से हम इंद्रियों के कार्य को, इंद्रियों की चेष्टाओं को और इंद्रियों का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, इंद्रिय संयम से क्या लाभ है और असंयम से क्या हानि है, इंद्रियों का मन के साथ मिलने से, मन के द्वारा नियंत्रित करने पर जब प्रत्याहार घटित होता है, प्रत्याहार प्रतिष्ठित होता है, तो फिर धारणा, ध्यान और समाधि की प्राप्ति होती है। इसके विषय में पिछली कक्षाओं में चर्चाएं हुई हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कठोपनिषद के श्लोकों के माध्यम से हम ये समझ रहे थे कि यह इंद्रियां जो हैं वो अश्व के समान हैं और ये सारा जो विषयों का परिसर है वह उसके लिए पथ का काम करता है। इन इंद्रियों को हम कैसे संयमित करें, क्योंकि यह जब संयमित इंद्रिय होगी, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये जो भोग हैं, विषय हैं, इन पर व्यक्ति का जब अधिकार हो जाएगा अर्थात उनका नियंत्रण हो जाएगा तो फिर योग सिद्ध होने लगता है। जो प्रक्रिया है अष्टांग योग की वो अपने आप घटित होने लगती है। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं और बिना इंद्रियों को संयमित किए हम जीवन में अधिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कठोपनिषद में कहा था वैसा ही योग सिद्धांत चंद्रिका नामक एक ग्रंथ है, उसमें भी इंद्रियों को ये विशेष बात कहा। इसको एक बार लिखेंगे। इंद्रियाश्वान विनिर्जित्य सर्वमेव जितं भवेत् इंद्रियाण्येव तत्सर्वम् यत्स्वर्गनरकाउभौ इंद्रियाश्वान् विनिर्जित्य सर्वमेव जितं भवेत् इंद्रियाण्येव तत्सर्वम् यत्स्वर्गनरकाउभौ। कहा कि इंद्रिय रूपी जो अश्व है, इंद्रिय अश्वान विनिर्जित्य, जो इंद्रियों के घोड़े के रूप में वर्णन किया है, जो अलंकारिक वर्णन है उसमें इंद्रियों को घोड़े के समान माना है। और इंद्रियाश्वान विनिर्जित्य, इंद्रियों को जो अश्व कहा है तो इंद्रिय रूपी जो अश्व हैं उनको जीत लेने पर सर्वमेव जितं भवेत्, मानो कि सब कुछ व्यक्ति जीत सकता है। उसने पूरे धराधाम को जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया है। इंद्रियाण्येव तत्सर्वम् यत् स्वर्ग नरकाउभौ, जिसे हम स्वर्ग नरक कहते हैं वे सब इंद्रियां ही हैं। यदि इंद्रियां हमारी संयमित हैं, इंद्रियां हमारी नियत हैं, नियत विषय का ग्रहण करती हैं, नियत समय पर ग्रहण करती हैं और किसी भी प्रकार से अनियत नहीं होती हैं, अनियमित नहीं होती हैं,
असंयमित नहीं होती हैं। संयमित यदि हमारी दृष्टि, हमारी जो वाणी है, हमारा जो रसना का कार्य हो रहा है, रसन का कार्य हो रहा है, यदि सुनिश्चित है, संयमित है, तो निसंदेह वो व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। यही स्वर्ग को सिद्ध कराती है और यही नरक को सिद्ध कराती हैं। स्वर्ग और नरक ये दोनों ही स्थितियों में इंद्रियों का ही विशेष महत्व है। इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। यदि हम देखें, लोक में यदि हमारी दृष्टि ठीक है, यदि दृष्टि ठीक है तो सृष्टि ठीक है। यदि हमारी नजरें ठीक है तो नजारे भी ठीक होंगे, और यदि हमारी नजरें ठीक नहीं होंगी तो नजारे भी उल्टे पुल्टे ही नजर आएंगे। व्यष्टि से हम शुरू करें, व्यक्तिगत जीवन को इतना उज्जवल बना लें, व्यक्तिगत जीवन में इतना हम सफल हो जाएं कि हमको जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई कठिनता ना हो। व्यक्ति दुनिया जीतने के लिए लालायित रहता है कि दुनिया में मेरा वर्चस्व हो। लोग दुनिया में चाहते हैं कि मेरा आसन सबसे ऊंचा हो, मेरी यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सबसे ऊंची होनी चाहिए। परंतु इस बात में कभी उनको शंका नहीं करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए कि जितना व्यक्ति अपने आप को जीतने का पुरुषार्थ करेगा और वो जितना जितना अपने आप को जीत लेगा, उतना उतना ये समाज, ये राष्ट्र उसका अनुकरण करेगा, उसका अनुसरण करेगा। और जिसकी इंद्रियां ही संयमित नहीं है, जिसकी दृष्टि या जो भी इंद्रियों से हमारा कार्य सिद्ध होता है, उन इंद्रियों पर यदि हमारा नियंत्रण नहीं है, तो केवल देखने मात्र से ये आंखें सब कुछ कह देती हैं कि वास्तव में आपके मन में क्या चल रहा है। ये इंद्रियां हमको बताती हैं कि चाहे हमारी इंद्रियां हो या दूसरे की हो, हम अगले व्यक्ति का स्वरूप देख करके, उसके भाव भंगिमा को देख करके ये समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का नियमन परम आवश्यक है यदि हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। असंयत होकर के कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कोई भी आपको कोई छोटा सा कार्य दिया जाए कि इसको करना है, इतने दिन में करना है, लेकिन यदि आप उस पर पूरे समाहित नहीं हैं, आपकी जो है मानसिक स्थिति यदि उसके साथ जुड़ करके नहीं है, तो बार बार आपका मन कहीं दूसरे स्थान पर भटकेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, और फिर बाद में ये होगा कि कार्य में सफलता नहीं मिली। कार्य में सफलता का एक प्रमुख ये जो है रहस्य है कि जितनी एकाग्रता से, जितने संयमित ढंग से, इंद्रियों को नियंत्रित ढंग से यदि हम करते हैं, तो निसंदेह उस कार्य में सफलता मिलती है। ये परम आवश्यक है कि हमारी इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, वो हमारे वश में होनी चाहिए। मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हों सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, न समझूं मैं जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो,
प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। तो वो परमात्मा हमको शक्ति देता है कि हम अपने को कैसे संयमित रखें, अपने मन को, अपने इंद्रियों को कैसे संयमित रखें। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इनकी बारीकियों को समझें। और यही बात जो है कि इंद्रियां जो हैं बहुत ही चलायमान हैं। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः। कहा कि इंद्रियां जो हैं, भागवत में एक सूक्ति आई कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि, ये इंद्रियां क्या हैं? बहुत बलवान हैं। इंद्रियां बहुत बलवान हैं। हरन्त्यपि यतिर्मनः, ये यत्न पूर्वक भी, जो यति है, जो योगी है, उसके मन को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। और जैसे मन उनके नियंत्रण में हो गया तो फिर वो तो कोई रोक टोक है ही नहीं। जहां उनका वर्चस्व है, जहां उनको जाना है, जहां पर उनकी जो है चाहत है, जहां पर लालसा है, वहां पर जाकर के जिस जिस विषय में, जिस जिस भोग में उनका विशेष राग है, वहीं जाकर के गिरा देती हैं। इसलिए राग से, द्वेष से, मोह से बचने का उपाय यही है कि अष्टांग योग का पालन हम करें। और अष्टांग योग को पढ़ना, सुनना, जानना, ये प्रत्येक योग साधक का परम कर्तव्य है। बिना इसके कभी भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती है, बिना इसके कभी भी कल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए यह बात परम आवश्यक है कि हम इसको करें और जीवन में इसको उतारें। एक विज्ञान भैरव एक ग्रंथ है, उसमें भी विशेष रूप से ये बात कही है कि इंद्रिया द्वारकम सर्वम। इसी के समान ये भी श्लोक है, इसको एक बार लिखेंगे। कहा इंद्रिया द्वारकम सर्वम, इंद्रिय इंद्रिय द्वारकम सर्वम। सुख दुखादि संगमम। सुख दुखादि संगमम। और आगे कहा इतीन्द्रियाणि संत्यज्य इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थः स्वात्मनि वर्तते।
स्वस्थः, नीचे लिख लेंगे स्वात्मनि वर्तते। वर्तते। उच्चारण करेंगे। इंद्रियद्वारकं सर्वं सुख दुःखादि संगमम् इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्थात् स्वात्मनि वर्तते। इंद्रियाद्वारकं सर्वं सुख दुःखादि संगमम् इतीन्द्रियाणि संत्यज्य स्वस्था स्वात्मनि वर्तते। तो ये जो है कह रहे हैं कि इंद्रियों का जो सुख दुख आदि की प्राप्ति है वो इंद्रियों के द्वारा ही होती है। हम जब आहार का स्वाद लेते हैं तो रसेंद्रिय स्वाद का सुख देती है, और जो श्रोत्रेंद्रिय है वो शब्द का सुख देती है, जो घ्राणेंद्रिय है वो जो है गंध का सुख देती है, और जो है चक्षुएंद्रिय है वो रूप का सुख देती है, और त्वचेंद्रिय जो है त्वक वो स्पर्श का सुख देती है। तो ये जो सुख दुख आदि की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा ही होती है। सुख का तात्पर्य यही है, सु माने जो सुंदर है सम्यक है, और खा माने इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वही सुख है, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता वो क्या है, दुख है। सुख खा माने इंद्रियां, और सु माने जो अच्छा लगता है सुंदर सम्यक। जो सम्यकतया इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको ग्रहण करना चाहती हैं बार बार, वही सुख है। और जो ग्रहण नहीं करना चाहती हैं, जिसके कारण उनको कष्ट होता है, दुख होता है, उनको जो है परेशानी होती है, वही दुख होता है, और सुख दुख कुछ होता नहीं है। जैसे पहले ही उसमें कहा था कि स्वर्ग और नरक का यही कारण है। इंद्रियां ही स्वर्ग के समान है, इंद्रियां ही हमारे नरक के समान, हमारे जीवन को नरकी बना सकती हैं इंद्रियां, और इसको स्वर्ग के समान बना सकती हैं इस जीवन को। तो इसलिए योगी इंद्रियों को छोड़ करके अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। इति इंद्रियाणि संत्यज्य, इंद्रियों को छोड़ करके स्वस्थ स्वात्मनि वर्तते। स्वस्थ की जो परिभाषा है वही है कि स्वस्थ अपने में स्थित हो जाना। इंद्रियों के द्वारा जो समाज में या इस संसार में चमकीला या जो आकर्षक चीजें हैं, आकर्षण में ना आना, इंद्रियों के भटकाव में ना आना, अपने आप को संयमित रखना। रूप को देख करके कितनी घटनाएं घट जाती हैं, रूप को देख करके कितने लोग पतित हो जाते हैं, रूप के आकर्षण में कितने तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है, रूप को देख करके कितने कत्ले आम हो जाते हैं। इन चीजों को समझ करके हम अपनी इंद्रियों को समझें और इससे कैसे हमारा उद्धार हो, क्योंकि इंद्रिय का सर्वथा उपयोग ना करना, उसका उपयोग ना लेना, यह भी अज्ञानता है। यदि परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया है तो हमारे उपकार के लिए बनाया है, संसार के लिए बनाया है, परिष्कार के लिए बनाया है। यदि ये इंद्रियां स्वर्ग को दिला सकती हैं तो नरक की ओर भी ले जाती हैं। यदि हमारे जीवन में ये पवित्रता को धारण कराती हैं और असंयमित होने पर ये हमको नरकगामी बना देती हैं। तो स्वर्ग और नरक, शत्रु और मित्र, दोनों ये हमारी इंद्रियां हैं। इनको समझने का, जानने का प्रयास करके सदा सर्वदा ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय हमारी यदि हमारे वश में है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके बलिष्ठ बनता है। आत्मबल को, शरीर बल को, ज्ञान बल को
और आध्यात्म बल, जन बल, सब कुछ वो प्राप्त कर लेता है, सारे बलों का केंद्र हो जाता है। इसलिए इंद्रिय संयम परम आवश्यक है। जितना जितना इंद्रिय संयमन हमारा होता रहेगा उतना उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये निर्भ्रांत और निर्द्वंद्व होकर के हमको स्वीकार करना चाहिए। और अगली बात ये कह दी कि न ही विश्वविद्याविद प्रकृष्टोपि वशीकृत भुजंगमम के निधाय स्वपति विश्रब्धा। कह रहे सर्प को वश में करने वाला उत्कृष्ट विश्ववैद्य भी सर्प को गोद में रख करके निश्चिंत होकर के सो जाता है। आप देखो, जो लोग विषैले सर्प को अपने वश में कर लेते हैं, इतना हिंसक जो शेर है या चीता है, इतने इतने हिंसक जीवों को भी व्यक्ति अपने वश में कर लेता है और निश्चिंत होकर के वह सो जाता है। भाव ये कि जो है, जो व्यक्ति अपने को बड़े बड़े विषैले और बड़े बड़े जो है हिंसक पशुओं को भी वह नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं हो पाती। निश्चित रूप से जो बड़े विशाल काय पशु हैं, पक्षी हैं, कोई भी हो, मनुष्य की इतनी कला है कि उनको अपने मुट्ठी में कर लेता है। आप देखिए, डिस्कवरी देखिए या कभी ऐसे कोई चैनल देखिए, इतने इतने उसके 10-10 शेरों के बीच में वो खेल रहा उनके साथ। हम तो पहले पुराने सुनते थे, हैं, भरत के जो है उसको देखते थे, शकुंतला का जो पुत्र था कि वो तो सिंहों के शावकों के साथ खेलता था। अभी भी खेलते हैं वो अजगर के साथ, वो कितने कितने आप देखें कि तो मतलब दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, और लोग उसको बड़े प्यार से रखते हैं। और वो अजगर भी इतने बड़े बड़े कि एक श्वास ले तो कई को अंदर लेके चला जा सकता है, लेकिन वो आराम से रह रहा है, उसको वश में कर लेते हैं। लेकिन इंद्रियों को लोग वश में नहीं कर पाते। महद आश्चर्य है। भाव यह है कि इंद्रियों को वश में किए हुए सिद्ध पुरुषों को भी इंद्रियों को खुला छोड़ करके निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। इंद्रियां चंचल होती हैं। जो लोग, उसमें भी सावधानी बरतनी पड़ती है कि सर्प या हिंसक जीव है तो उनको वश में तो कर लिया, लेकिन हमेशा सतर्क सावधान रहता है कब वो आक्रमण, उसको देखना पड़ता है। मगरमच्छ होता है, उसको भी पालते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन यदि वो भूखा होगा तो तुरंत वार कर सकता है। वो उसका जो पशुत्व है या शेर है, यदि वो भूखा होगा तो कभी भी कुछ कर सकता है। तो उसके प्रति बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि पालतू होते हुए भी उसका पूरा हमको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी ही हमारी इंद्रियां, हमारी निज इंद्रियां हैं, उनका भी यदि हम बेहोशी पूर्वक वर्ताव करते हैं तो इंद्रियां ये खुली हैं, ये कभी भी हमको पापी बना सकती हैं। कभी भी, जैसे कोई व्यक्ति यदि वो सर्प या हिंसक जीवों को अपने पास रखता है, पालतू उनको बना लिया है, तो भी उनसे सतर्क सावधान रहता है, बिल्कुल 100% उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, अंदर से अंदर वो सावधान रहता है। ऐसे ही इंद्रियों की जो व्यवस्था है, इंद्रियों को जो व्यवहार है इंद्रियों का, उनके प्रति हमको सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कभी भी इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक क्षण में जो है व्यक्ति जो है सो जाता है, एक क्षण में व्यक्ति जाग जाता है, एक क्षण में पता नहीं क्या क्या करने लगता है। तो इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। अवसर पाकर के ये इंद्रियां हमारे ऊपर जो है आक्रमण कर देती हैं, अर्थात हमारे अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करती हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।